हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पे। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए न्यू चैप्टर को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जिसका नाम है फ्रैक्शंस। हमेशा की तरह हर चैप्टर में जिस तरह हम लोग बेसिक चीजों को सीखते हैं, उसकी कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं, उसी तरह हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में पूरी कंसेप्ट, पूरी एक एक चीज की निचोड़ को निकालेंगे। ठीक है ना? तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सेशन के लास्ट तक बने रहें, और सेशन शुरू होने से पहले मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दें। ठीक है ना? ताकि उन सभी लोगों के पास पहुंच जाए जो इनकी जरूरत है। ठीक है दोस्तों, अभी एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन सबसे नजदीक है, तो इसलिए चीजों को बारीकी से सीखना बहुत ही जरूरी है। तो सीएचएसएल और सीजीएल ये दोनों की एग्जाम अगस्त महीने में हो रही है, तो अपनी पूरी मेहनत लगा दें और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें और सारी वीडियो वहां पर आप देख सकते हो। एक एक क्लास को यदि एक एक चैप्टर यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो 5 बार 6 बार देखो, क्योंकि स्टूडेंट कर रहे हैं, एक एक वीडियो को 5 बार 6 बार देख रहे हैं। तो प्लीज आप भी जाकर देखो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। ठीक है ना? साथ ही साथ मेरी ये रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास होती है, इसे देखना ना भूले, क्योंकि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम के बाद एकमात्र आपका रेलवे की एग्जाम रह जाती है। ठीक है ना? और ये अभी आरआरसी ग्रुप डी मॉक टेस्ट है, इसे मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग करने वाले हैं सीजीएल की मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है? जो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है? अब जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ है कि प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। जी हाँ, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आ रही है, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं? इसीलिए आपको प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना सफलता का रहस्य है, क्योंकि आप तैयार ही नहीं रहेंगे तो सफलता कभी भी आपके सामने नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शंस। ठीक है ना? आज की क्लासेस हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो कृपया ध्यान दें। अब एकदम सीधे अपने लैपटॉप मोबाइल की ओर एकदम ध्यान दें। देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया फ्रैक्शन। सर, फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शंस का मतलब होता है भिन्न। ठीक है ना? फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है सर? फ्रैक्शंस का मतलब होता है भिन्न। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शंस के बराबर जैसी फ्रैक्शंस को सुनते हैं तो मेरे मन में आता है, क्या आता है? अंश बटा हर। क्या आता है सर? अंश बटा हर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में कहते हैं इसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है ना? तो कैसे हम इसे व्यक्त करते हैं, किस तरह से चीजें होती है, आइए सीखते हैं। मान लो कि ये आपका एक कुछ भी पावरोटी का टुकड़ा है, कुछ भी है, एक पावरोटी का टुकड़ा है। ठीक है ना? इसे मैंने क्या कर दिया? दो भागों में कर दिया। इसे मैंने दो भागों में कर दिया। एक भाग दे दिया ए को और एक भाग दे दिया किसे? बी को दे दिया। ठीक है ना? तो फ्रैक्शंस क्या बोलते हैं कि टोटल कितने टुकड़े हुए, इसके टुकड़े कितने हुए, टोटल टुकड़े जल्दी से बताइए। तो टोटल टुकड़े में देख रहा हूं कि टोटल टुकड़े यहाँ पर कितने हुए? टोटल टुकड़े हुए दो। अब दो में से ए को कितना टुकड़ा मिल रहा है? ए को कितना मिल रहा है सर? तो टोटल टुकड़े तो दो हुए। अब दो में से ए यदि लेगा तो ए वाला पार्ट को लेगा, तो ए को मिल रहा है 1/2, यानी आधा ही तो मिलेगा ना। और बी को क्या मिलेगा सर? बी को क्या मिलेगा? तो बी को भी टोटल दो में से क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है। ठीक है ना? और ये ऊपर वाले भाग को, इस ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। ठीक है? और ये नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? हर कहा जाता है। यानी सर इसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शंस इक्वल टू क्या कह सकते हैं? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या कह सकते हैं? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है ना? फिर इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी सेम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो चीजें आपको समझ में आई कि फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शंस वो चीज होता है कि हम इसके चीजों को किस तरह बांटते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि मान लो कि इतने सारे चीज है, इतने सारे बॉक्स है, और इसको मैंने बहुत सारे भागों में बांटा। इसे मैं बहुत सारे भागों में बांटा। अब मैंने इसे बहुत सारे भागों में बांटा। इसमें से ये पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट,
ठीक है, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट मैंने क्या किया, दे दिया। तो सबसे पहले बताओ कि मुझे टोटल पार्ट क्या है, टोटल पार्ट कितनी है सर, तो मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पार्ट कितने हैं, 7 है। और 7 में से कितने पार्ट को मैंने दिया, तो 1 2 3 4, यानी कितना दिया, 4/7। यानी ये जो 4/7 है, ये टोटल पार्ट में से 4 पार्ट जो मैंने दे दिया वो क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, यानी वो क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है ना। तो आइए सीखते हैं कितने तरह के भिन्न होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है, यानी जो फ्रैक्शन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है P/Q। लेकिन Q किसी भी हालत में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर किसी भी हालत में क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यदि जीरो हो गया तो फिर वो फ्रैक्शंस नहीं है। ठीक है ना। चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। आइए हम लोग सीखते हैं कि फ्रैक्शंस के कितने पार्ट होते हैं, फ्रैक्शंस के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा कि फ्रैक्शंस के कितने पार्ट होते हैं, फ्रैक्शंस के टोटल 3 पार्ट होते हैं। फ्रैक्शंस के टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम है सिंपल फ्रैक्शंस। क्या नाम है, सिंपल फ्रैक्शंस। दूसरे का नाम है सर डेसिमल। दूसरे का क्या नाम है, डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, दूसरे का नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस। और तीसरे का नाम है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। सर हिंदी में भी जान लेते हैं, इसे बोलते हैं साधारण भिन्न। इसे क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। इसे हम साधारण भिन्न कहते हैं, इसे दशमलव भिन्न कहते हैं, और इसे नियत भिन्न कहते हैं, नियत भिन्न कहते हैं। आइए इसकी एग्जांपल किस किस तरह से होती है। ये होते हैं सर, ये होते हैं 2/3, 3/5, ठीक है ना, 7/9। ठीक है, समझ में आ रहे हो। और ये डेसिमल भिन्न की जो फ्रैक्शंस होती है वो कैसी होती है, 0.3 ऊपर में बार, 0.4 ऊपर में बार, 0.7 ऊपर में बार, ठीक है, या 0.5 है ना, या 0.6, ठीक है, बार भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शंस क्या होता है सर, आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शंस हमेशा एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, इस तरह की होती है 1 + 1/1 + 1/2, है ना। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिली होगी, इस तरह की चीजें आपको हमेशा देखने को मिलती है। इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस कहते हैं, या दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, हम इसे लंगड़ा फ्रैक्शंस भी कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर फ्रैक्शंस के 3 पार्ट हैं, एक है साधारण भिन्न, दूसरे डेसिमल फ्रैक्शंस, और तीसरे कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। ठीक है, आइए अब सीखते हैं सिंपल फ्रैक्शंस के बारे में कि सिंपल फ्रैक्शंस की क्या क्या कहानी होती है। ठीक है ना, सिंपल फ्रैक्शंस की क्या क्या कहानी होती है। देखिए सिंपल फ्रैक्शन मतलब साधारण भिन्न, मैं बार बार बात कर रहा हूं, सिंपल फ्रैक्शन मतलब साधारण भिन्न। ठीक है, हिंदी वालों को लेके भी चल रहा हूं, अंग्रेजी वालों लेके भी चल रहा हूं। साधारण भिन्न का मैंने कुछ एग्जांपल दिया, ध्यान से देखना। मैंने दिया 2/3, मैंने कुछ एग्जांपल दिया 2/3, मैंने कुछ एग्जांपल दिया 4/5, मैंने कुछ एग्जांपल दिया 7/9। ठीक है ना। फिर यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया 9/5, फिर मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर 13/6, 19/11। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखने की बात क्या है, अब यहाँ पर ध्यान से देखने की बात क्या है कि यहाँ पर सर आप देखो कि ऊपर वाला क्या है, छोटा है, यानी अंश क्या है, इसे मान लो मैंने P, यानी इसे मान लेता हूं मैं P, और इसे मैं यदि मान लेता हूं Q, है ना, इसे मैं मान लेता हूं P। मैं देख रहा हूं यहाँ पर सबसे पहली बात कि देख रहा हूं ऊपर छोटा है, यहाँ भी ऊपर छोटा है, यहाँ भी ऊपर छोटा है, लेकिन यहाँ से मैं देख रहा हूं कि बड़ा हो गया, यहाँ से मैं देख रहा हूं कि ये चीजें क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है ना। तो ये वाली क्या है, जिसकी जो P, यानी जो P जो है ना, यहाँ मैं देख रहा हूं कि P लेस देन है Q से, P लेस देन है Q से,
यानी जो अंश है, यानी जो ये जो अंश है ना, यानी ये जो अंश है, आप जो अंश देख रहे हो, अंश छोटा होता है हर से। इसका मतलब सर एक ही बात, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर लेस देन, मैं ऐसे लिख सकता हूं, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। जो अंश छोटा होता है हर से या न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, उसे हम कौन सा फ्रैक्शंस कहते हैं, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, इसे कौन सा फ्रैक्शंस कहते हैं, प्रॉपर। सर हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं उचित भिन्न। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं उचित भिन्न। इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और हिंदी में कहते हैं इसे उचित भिन्न, उचित भिन्न। ठीक है ना, इसे हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो और भी अच्छी तरह से मैं बताता हूं। देखो यहाँ पर जो P बाई Q, फिर से एक बार सुन लो, जो P है और इसमें मैंने Q माना, तो P और Q में सब में देख रहा हूं कि 4/5, 7/9। समझ में आ रही है कि अंश यदि छोटा हो और हर यदि बड़ा हो, यानी कहने का मतलब दूसरी भाषा में कि डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, है ना, एक ही बात हुआ। यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूं अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, यानी सर ये भी प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन यहां मैं क्या देख रहा हूं, यहां मैं चीजें क्या देख रहा हूं कि ये यदि P है और ये Q है, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि P बड़ी है Q से, P बड़ी है Q से। यानी जब P बड़ी होती है Q से तो इसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न कहते हैं, और इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है ना, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। और इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहां पर आपको हमेशा P बाई Q क्या देखने को मिलता है, ग्रेटर देन 1 मिलता है। P बाई Q ग्रेटर देन क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है ना, और तीसरी जो होती है उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। तीसरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण भिन्न में तीन तरह के भिन्न होती है। एक क्या होता है, एक होता है प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर, और तीसरा जो होता है वो होता है मिक्स्ड। तीसरा क्या होता है, मिक्स्ड होता है, यानी प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। तो अब देखो ये जो मिक्स्ड है ना, यानी ये जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड को क्या बोलते हैं, मिश्र, मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है ना, तो मिश्र भिन्न कहां से निकल कर आती है, मिश्र भिन्न कहां से निकल के आती है, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिश्र भिन्न कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 9/5, तो 9 बड़ा हो गया, 5 छोटा हो गया, तो इसे क्या करते हैं ना, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से। तो 9 1 जा 5 1 जा 5, और यहाँ बच गया डिनोमिनेटर 4। तो यहाँ सर ये कंप्लीट डिविजिबल क्या होती है, इसकी जो ये कंप्लीट डिविजिबल है वो क्या होती है, यहाँ पर होती है। मैंने किससे डिवाइड किया, 5 से, तो 5 यहाँ होती है, और रिमाइंडर जो होती है वो ऊपर हो जाती है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का ही क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि एक जो कंप्लीट पार्ट मेरे पास आ जाता है ना, कंप्लीट पार्ट मेरे पास आ जाता है, और फ्रैक्शनल पार्ट यानी ये हुआ पूर्ण भाग, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ये जो 1 और यहाँ पर 4/5 हो रही है, यानी 1 सच 4/5, यानी ये हो जाता है पूर्ण भाग, यानी कंप्लीट। ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और ये कौन सा पार्ट हो जाता है, ये हो जाता है फ्रैक्शंस। ये क्या हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना, इसी तरह से हम दूसरे को भी लिख सकते हैं, उसी तरह से हम दूसरे को भी लिख सकते, 13/6, हम 13/6 को भी लिख सकते हैं सर, 2/1/6 लिख सकते हैं ना। उसी तरह से 19/11 को भी लिख सकते हैं, 19/11 को हम लिख सकते हैं 1/8/11, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि साधारण भिन्न जो होती है उसमें जो होता है उसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शंस,
यानी इसका नाम क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये क्या है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है ना। तो साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती है। ये सभी चीजों की बहुत ही जरूरत होती है, ये सभी चीजें आपके जीवन में बहुत ही मायने रखती है। ठीक है ना, क्योंकि इससे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं और आपके सवाल बनने लगते हैं। तो चलिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको, कुछ कैलकुलेशन देता हूं, आप मुझे बनाकर दिखाएं। देखिए, इससे बहुत ही क्वेश्चन नंबर 1 आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आप प्लीज इसे अच्छी तरह से करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 3/1/3 प्लस 6/2/3। ध्यान से देखना। अब यहाँ देखो, यहाँ एक चीज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के सम्स को हमेशा कैसे करते हैं। इस तरह के सम्स को ध्यान से देखना। इसमें जो पूर्ण भाग है 3 और इसमें जो पूर्ण भाग है 6, ये जो कंप्लीट है ना, ये आप यदि करते तो कैसा करते, आप क्या करते, 3 3 9 1 10 यानी 10/3 करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, 6 3 18 19 20 20/3 करते हैं, और 3 3 का एलसीएम क्या हुआ, 3, और यहाँ पर क्या करते, 30, और यहाँ पर क्या करते, 10। इस तरह से निकालते। ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो आपको सहज बहुत ही सरल तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके नंबर बड़े हैं, नंबर छोटे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आएगी ना तो आपको दिक्कत होगी। जब ये पूर्ण निकला हुआ है, ये जो कंप्लीट निकला हुआ है, भिन्न में से जो पूर्ण भाग निकला हुआ है, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी यहाँ पर क्या करोगे, 3 + 6 इसको जोड़ देना है, और पूर्ण भाग को जोड़कर उसके फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करना है। पूर्ण भाग को जोड़ देना है और उसके बाद उसके फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करना है। यानी आप देख रहे हो, ये 6 3 9 हो गया, और 3 3 का एलसीएम 3 हो गया, तो यहाँ पर 1 + 2 हो गया। आप आसानी से यहाँ पर 3/3 यानी आपका आंसर हो गया 10। ठीक है ना, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर हो गया 10। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है कि इसके फ्रैक्शनल पार्ट को अलग ऐड करना है और कंप्लीट पार्ट को अलग ऐड करना है। ठीक है ना, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आने वाली है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन मेरा यूं है कि 3 such 1/3 प्लस 5 such 1/2 प्लस 2 such 2/3 प्लस 2 such 1/2। ठीक है ना, इसमें आप फ्रैक्शन पार्ट को ले लो। सबसे पहले आप फ्रैक्शन पार्ट को ले लो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, 8 8 × 2 10, 10 × 2 कितना हुआ, 12। बस यहाँ पर तुरंत लिख लो 12। ठीक है ना, अब सारे फ्रैक्शनल पार्ट को लो। देखो यहाँ 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2। अब देखो, इसमें ना कोई खास बात है, इसमें कुछ ऐसी बात है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कौन, हमेशा सेम चीजें आपस में आकर्षित होती है, हमेशा सेम चीजें आपस में आकर्षित होती है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि ये 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 और 3 का एलसीएम 3, तो 2/3 यहाँ पर आ गया। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको 2/3 आ गया, और 2 आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले चीजें इस तरह से आप करो तो और भी बेहतरीन चीजें होगी। आपने देखा कि एक आधा और आधा 1 होता है, तो ये कंप्लीट हो गया, तो ये बाहर निकल गया, और आपके पास क्या बचा, 3 और 3 का एलसीएम 3, और यहाँ 1 1 क्या होता, 2 हो गया। तो आप देख रहे हो कि कंप्लीट भाग आपको निकल गया। कंप्लीट भाग कितना हो गया, 13, और यहाँ पर हो गई 2/3। तो कितनी आसानी से आपको निकल आया। यहाँ पर क्या होता कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आता। यदि आप इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट चीजों को नहीं ऐड करते हैं तो क्या आता, 33 40 41 41 निकल कर आता। अब फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता, भाग लगाना पड़ता। ठीक है ना, फिर आपको भाग लगाना पड़ता, फिर जाके आपको यहाँ पर 13.2/3 लिखना होता। तो इन सब झंझटों में ना पड़े, आप डायरेक्ट कंप्लीट जो नंबर है ना, जो कंप्लीट संख्या उसे ले। और यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 1 हो गया, तो बाहर निकल आया, और 3 3 का लसफा 3, और 1 1 का क्या हो 2। ठीक है ना, चलिए मैं और आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है,
दूसरी जो क्वेश्चन है मेरी बेहतरीन क्वेश्चन सब है, आज आपकी क्लास करके आपको मजा आ जाएगा। तो प्लीज एक बार सेशन को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना। +9 सच 1/5, फिर क्या होगा +2 सच 1/4, ठीक है, +1 सच 1/2। अब इन चीजों को कैसे करें, अब इन चीजों को आप तो इसे मल्टीप्लाई करने में ही टाइम वेस्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको 13 और 9 कितने हुए 22, 22 और 2 कितने होते 24, और 24 और 1 कितने होते 25। आपने यहाँ पर लिख लो, कंप्लीट पार्ट को ऐड कर लो। आप देखो यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर 1/2, यहाँ पर क्या है 1/5, फिर यहाँ पर क्या है 1/4, फिर यहाँ पर क्या है 1/2। आप देखो हाफ हाफ कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर निकाल लो, यानी कितनी हो गई 6 + 1। आपके पास बची कितनी 5 और 4 बची है, तो 5 4 का क्या होता है, 5 4 का एलसीएम 2 होता है, और 5 4 ये इंटू हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 9। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर आपको कितने सरल में आंसर निकल के आ गए 27 + 9/20। अब यहाँ पर जो हो गया आपका 27 सच 9/20। कुछ भी था क्या, कुछ भी नहीं था, और आपने आसानी से क्वेश्चंस को क्रैक कर दिया, आपने आसानी से क्वेश्चंस को निकाल लिया, है ना, आपने आसानी से क्वेश्चंस को फोड़ दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 13 और 9 कितने होते हैं, 13 और 9 होते हैं, 13 और 9 होंगे 9 3 12 22, 22 23 24, 24 1 25, ठीक ही तो है, यानी 2 1 3 9 3 12, 12 24 1 25, 25, और यहाँ 1 और 1 कितने निकल गए, 1 निकल गए, 5 4 9 9/20, ठीक है, यही आंसर होगा। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। आज मैं आपको फ्रैक्शंस के एडिशन चुटकियों में करना सिखा दूंगा, चुटकियों में आप यहाँ से चुटकियों में करने लगेंगे। देखिए इस तरह की बड़ी क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप मल्टीप्लाई करना ना जाए। आप सभी को पता है ना कि ये क्या होती है एक्चुअल में, क्या होती है यहाँ पर क्या होती है एक्चुअल में, प्लस होती है, ठीक है ना। इसीलिए तो क्या करते हैं ना कि 11 यहाँ पर इस तरह से क्या होता है 11 + 1/5, तो 11 5 = 55 + 1 यानी क्या हो जाते हैं 56/5, ठीक है ना। इनका एलसीएम निकाल आता है, तो इतनी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें से आपकी बड़ी बड़ी मैथ भी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है ना। और ऐसे भी ये आते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में, आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर 11, मैंने क्या किया 11 और 6 कितने होते हैं 17, और 17 में से 7 चले गए 10, ठीक है ना। प्लस था तो प्लस किया, माइनस था तो माइनस किया। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा प्लस होगी, ये बातों को ध्यान रखना कि यहाँ पर हमेशा प्लस होगी, यहाँ पर हमेशा प्लस होगी, ठीक है ना। अब 1/5, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 1/2, और माइनस है तो माइनस 2/3। अब यहाँ पर भी चीजें देखो कि कोई चीजें ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर कोई भी चीजें आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, समान समान देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड ही करना हो, यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। आपकी एलसीएम कितनी हो जाएगी 5 2 3 की एलसीएम कितनी हो जाएगी, 5 2 3 की एलसीएम 30 हो जाएगी। अब 5 से आप काटोगे तो यहाँ क्या 6 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 15 हो जाएगा, और 3 से काटोगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर आप चीजें देखो, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चीजें आप सीखने वाले हो। कृपया करके सभी डियर स्टूडेंट आप बोर्ड की ओर देखें और मोबाइल और लैपटॉप की ओर देखें, अपने वीडियो को देखें, ठीक है ना। यहाँ 10 की 10 हो गई, प्लस यहाँ पर 15 और 6 कितने होते हैं 21, 21 में से 20 चल गए 1, यानी 1 बटा कितने हो गए 30, 1 बटा कितने हो गए 30 हो गए। यानी आप देखो 1/1/30 आपकी आंसर निकल आई, ठीक है ना। चलते हैं फिर और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस पर, जिस तरह की क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े बच्चे भी इसे नहीं बना पाते। तो यहाँ पर देखो चीजें यदि इस तरह से आ गई आपकी चीजें, यानी क्वेश्चंस इस तरह से यदि आ गए 9 9 9, हाँ, -1/5, तो कैसे करोगे 999 -1/5, 999 -1/5 कैसे करोगे। तो सर जी बहुत ही आसान है, इसे हम बोलते हैं उधार लेना। इनके पास बहुत पैसे हैं, है ना, क्या आप इससे मल्टीप्लाई करने जाओगे, आप इससे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत ही टेकिंग हो जाएगा। आप क्या करो, इससे उधार ले लो, इससे क्या करना है एक उधार ले लो, एक उधार ले लो, उधार लेना, इससे लेना, इससे उधार लेना,
तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 999 को 998 प्लस 1 लिखेंगे माइनस 1/5 लिखेंगे और इन चीजों को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 में से गया 4, तो मेरे पास क्या आ गया 998 प्लस 4/5 आ गया। इसका मतलब हो गया 998 4/5 हो गया। ये मेरा क्या है आंसर हो गया, है ना। कितनी बेहतरीन चीजें है ना। अब बताओ कोई बच्चे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे, फिर उससे माइनस करेंगे, फिर माइनस करने के बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तब जाके आपकी इतनी चीजें आएंगी। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो चली गई, थोड़ी सी भी यदि मिस्टेक होगी तो आपकी नहीं बनेगी। मान लो मैंने दूसरी क्वेश्चन दिया, दूसरे क्वेश्चन ये है कि आप 10499 माइनस 1/17 कैसे करोगे। देख के ही डर लगेगा, छोड़ो सर इसे इतना मल्टीप्लाई करने कौन जाता है। लेकिन नहीं सर, चीजें बहुत ही आसान है, आप सीखो तो सही। चीजें बहुत ही आसान है। 4948 में ले लिया, ऐसे एक उधार ले लिया और -1 अपॉन क्या कर लिया 17 और इसे मैं ब्रैकेट में रख लिया। अब यहाँ देख रहा हूं ये कंप्लीट भाग है भाई साहब, ये भाई साहब तो कंप्लीट है। 17 एकम 17 एक 16 यानी कितना हो गया, मैं डायरेक्ट 16/17 लिख सकता हूँ। बताओ कितना समय लगा इन चीजों को करने में, नहीं ना। तो इस तरह की चीजें क्यों नहीं आप करते हो, इतना जो टाइम वेस्ट करने जाओगे। यही चीज सीखने के लिए तो ये क्लास है जिसमें आप आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चंस में दे रहा हूं फिर उसी टाइप का, जिससे कि आपको माइनस प्लस सभी तरह की चीजों से डर हट जाए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपके सामने 2 to 22 सच 3/8, ठीक है ना, माइनस 15 सच 2/3 प्लस 7 सच 5/8 प्लस 8 सच 1/2। ठीक है ना, 8 सच 1/2। तो यहाँ पर क्या देख रहा हूं मैं, यहाँ पर भी आप बड़ी ध्यान से देखा करो कि देखो यहाँ पर देखो, यहाँ भी कुछ चीजें देखने को मिल रही है। सर 7 और 8 को मैं यदि जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगी और -15 प्लस 15 कट जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ क्या बचता है 22 बचता है, यानी -15 प्लस 7 प्लस 8 15 हो गई, -15 प्लस 15 क्या होगी कट जाएगी। अब यहाँ पर चीजें आपके साथ क्या बच रही है, इसके साथ बच रही 3/8 यानी 3/8 माइनस 2/3 प्लस है तो प्लस 5/8, ठीक है ना, और प्लस हाफ बच रही है। अब यहाँ भी चीजें देखो कि सेम 8 है तो 8 है, 5 और 3 8 और 8 यानी ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो 8/8 क्या होता है, 8/8 क्या होता है, 1 होता है ना। तो 8/8 जब 1 होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे 22 में एक कंप्लीट वैल्यू अंदर से बाहर आ गई। अब आपके सामने बचा है, आपके सामने बचा 1/2 माइनस 2/3 बची है। अब 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका हो जाएगा 6, ठीक है ना, 6 हो गया। अब यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 2 दूनी 4। देखो कितनी चीजें, कितनी बेहतरीन बेहतरीन चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो मैंने यहाँ तो 23 तो कर दिया, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ 2 3 6 और 3 दूनी 2 दूनी 4 माइनस निकल के आ रही है, यानी मैथ किस तरह से आ रही है। तो जाओ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 23 है ना, ध्यान से देखना, -1/6 आ गई। फिर उधार ले लो सर, यदि आप उधार ले लोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगी 22 प्लस 1 माइनस 1/6। चीजें आसान हो गई, 6 कम 6, 6 में से गया 5 यानी हो गया 22 5/6। ये मैं सिखा रहा हूं ना इसलिए आपको समय लग रही है, चीजें बहुत ही आसान है, आप यहीं पर समझ गए तो आप इससे एक ले लोगे और डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो 22 पूर्णांक क्या होगी 6 में से 1 गया 5 यानी 6 में से 1 गया 5 5/6। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मुझे दिखाना था कि कैसे चीजें होती है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस पर। देखें यहाँ पर यदि इस तरह से हो, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या देखा जाता है
कभी कभी क्वेश्चंस में क्या देखा जाता है, ये जरूरी तो नहीं है लेकिन सिखाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि छोटे क्लासेस में छोटे क्वेश्चंस में जरूरत हो जाती है। जब इन दोनों प्राइम नंबर हो तो क्या करते हैं, इसमें 5 7 की एक कीस नीचे कीस लिखते हैं और ऊपर में 5 को 3 से गुना करते हैं। इसे मैं इसके साथ गुना करूंगा और इसे मैं इसके साथ गुना करूंगा, यानी हो गए 15 और ये हो गए 7। यानी 15 और 7 कितने हो गए, 15 और 7 हो गए 22, 22/21, यानी आंसर जो हो जाएंगे 1/1/21 हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए मैंने और एक क्वेश्चन लिया और उसमें दिया 9/11 माइनस दिया 3/5। ठीक है ना। 11 और 5 55 हो गया, 11 5 55 हो गया और ये 5 9 45 हो गया। ठीक है ना। और 11 3 33 हो गया। आंसर जो आ गई वो होगी 3 4 12/55। ठीक है, 12/55। कुछ और मैं क्वेश्चंस करवाना चाहूंगा जिससे कि आपके मन में डर को हटा देना चाहता हूं, 8.1/2 माइनस 3.1/4 फिर प्लस 2.3/4। ठीक है ना, 2.3/4। इसे कैसे करेंगे सर, इसे भी उसी तरह करो। आप जोड़ो पहले, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 3 घटाया 7, 7 हो गए, प्लस यहाँ पर चीजें देखो 1/4 माइनस 1/4 प्लस 3/4। आप देखो 3/4 से 1/4 यदि घटेगी तो कितनी निकल के आएगी, 2 यानी 2/4। और 2/4 क्या होती है, 2/4 क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर ऐसी चीजें निकल के आएगी -1/2। इन दोनों को सॉल्व से मैं देख रहा हूं ये दोनों कट गया, 7 + 1 = 8 आंसर निकल के आएगी। इस तरह के मैथ में अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर सिंपली 4 का एलसीएम, यानी जो सेम चीजें होती है, सेम चीजें जो होती है वो बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि लोग बार बार वहां जाते हैं। तो मैंने देख लिया कि यहाँ सेम चीजें मुझे मिल गई। 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 और 4 का एलसीएम मैंने देखा 4 है। यहाँ देख रहा हूँ कि -1 है, यहाँ देख रहा हूँ क्या है, यहाँ देख रहा हूँ प्लस क्या है, यहाँ देख रहा हूँ कि -1 है। ठीक है, -4 एकम 4 और 4 से काटा तो यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके सामने लिखा आ गया 3, है ना। आपके सामने क्या आ गया, 3 आ गया। यानी इन दोनों को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यानी इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगी, यहाँ पर 4 4 की एलसीएम 4 हो जाएगी और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। यदि मैं इस तरह से करूँ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, इस तरह से यदि मैं करूँ तो क्या चीजें निकल के आएगी, 2 4 4 का एलसीएम, 2 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 4 है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब 3 -2 ठीक ही तो है, ठीक ही है, 2 - 4 और यहाँ पर हो गया 4 बराबर हो गया मेरा -2/4 यानी -1/2। ठीक है, समझ में आई, -1/2। तो -1/2 यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है ना। इस तरह से चीजें आपके सामने निकल कर आती है और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर। अब नए कंसेप्ट की ओर आ जाइए। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाता है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन सार दिया, ये क्वेश्चंस भी कर लो। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका भला होगा। 16 सच 2/3 प्लस 5 सच 1/3, ठीक है, माइनस 12 सच 3/5, 12 सच 3/5। अब देखो यहाँ पर 16 5 कितने होते 21, 16 और 5 होते 21, 21 में से 12 चला गया, 21 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9, 21 में से 12 चला गया तो कितना बचेगा 9। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्लस, यहाँ चीजें आप ध्यान दें, 2/3 प्लस 1/3 माइनस 3/5। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 2/3 माइनस 3/5, ठीक है ना। यहाँ सारे 3 3 है तो दो जो 3 है ना, ये दोनों 3 जोड़ के क्या हो रहे, 1 हो रहे हैं, यानी 9 + 1 बाहर निकल गए। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या बच गया, यहाँ देख रहे हो कि आपके अंदर क्या रह गया, यहाँ रह गया -3/5, -3/5 रह गया।
तो आप इसे फिर कर दो, 5 में 5 एकम 5, 5 में 3 गया 2, यानी 9.2/5 आ गए आपके आंसर। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए मैं दूसरे पेज में जाऊंगा, क्योंकि ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल ध्यान से देखें। इस तरह से यदि क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे आप फोड़ोगे, इस तरह से यदि क्वेश्चंस आ जाए तो आप कैसे फोड़ोगे। अब यहाँ पर सर दिमाग काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम लगने वाला है ना। आपको यही समझ में आएगी कि सर इस तरह की क्वेश्चंस यदि हो, इस तरह के यदि क्वेश्चंस हो तो कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से फोड़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। इसका मतलब क्या होता है सर, जब इस तरह की चीजें लगी होती है और गुना 7 होता है, इसका मतलब होता है कि ये चीजें जो है ना बिल्कुल इस तरह है, ये अपने साथ है, ये किसी के दूसरे के साथ नहीं है, ये बिल्कुल अपने साथ है। और ये भाई साहब, ये जो भाई साहब है ना, ये भाई साहब इसे गुना कर रहे हैं। ठीक है ना। जब ये गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब इनसे गुना करेंगे तो मैं देखो एक तरीके बता रहा हूं आपको। 7 नंबर 63 तो 63 लिखो, 7 नंबर 63 तो फिर 63 लिखो, 7 नंबर 63 तो फिर 63 लिखो। और कैसे गुना करके लिखेंगे, देखो 3 का 3 लिख दो, इन दोनों को जोड़ो 6 3 9, फिर इन दोनों को जोड़ो 6 3 9, और क्या बचा 6 का 6। जब इनसे 7 गुना होगी, इनसे जब गुना होगी तो ये हुआ, तो ऊपर से भी गुना होगी, इससे भी गुना होगी, तो क्या हो जाएगा, वही 6 9 9 3 होगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1000। ठीक है ना। सारी बातें समझ में आई। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, चीजें क्या मैं देख रहा हूं अब यहाँ पर, क्या ये आंसर होगा, क्या ये आंसर होगा। मैं तो देख रहा हूं कि ऊपर क्या आ गए, हर क्या है, बड़े हैं। हर और अंश में देखने गया, जब हर और अंश को देखने गया तो देख रहा हूं कि अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर तो हर बड़ा है, हर बड़ा है अंश से, यानी अनुचित भिन्न हो गया। जब अनुचित भिन्न हो गया तो उसे उचित भिन्न करना है। तो उचित भिन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने क्या किया, इस 6 9 9 3 प्लस जब इसे डिवाइड किया तो देख रहा हूं 6 पूर्णांक यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। 1000 का पहाड़ा 6 बार पड़ा, 6 आ रहे हैं, और बच क्या जा रहे हैं, 9 9 3 बच जा रहे हैं, और नीचे बच जा रहा है आपका 1000। ठीक है ना। अब चीजें सब क्लियर हो गई। 6 3 9 हो गया, यानी 6 9 9 9 प्लस यहाँ पर हो गया 9 9 3 अपॉन कितना हो गया आपका 1000, यानी आपकी जो आंसर निकल के आया वो 699 है ना, 9 9 9 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1000। ठीक है ना। ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से चीजें यहाँ पर आसानी बन जाती है। मुझे पता है बहुत को आता होगा और बहुत को नहीं आता होगा, तो जिन लोगों को नहीं आया था, मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों को भी अब इस तरह की चीजें आ गई होगी। ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन, फ्रैक्शन ऑफ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी चीजें हैं, लगभग सभी एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। सभी एग्जामिनेशन में ये, यानी भिन्नों का कंपैरिजन करना, भिन्नों का क्या करना, कंपैरिजन करना। ठीक है ना। भिन्नों का क्या करते हैं, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी प्लीज जुड़िएगा, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। क्लास बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नजर में रख ही की जाती है। ठीक है ना। आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय मुकेश सर, मैथ्स बाय मुकेश सर। यहाँ पर मैं सारी कंटेंट यहाँ पर छोड़ता हूँ, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूब की सारी कंटेंट यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे बेहतरीन क्लासेस के साथ। खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आप लोग को CHSL और सीजल की एग्जाम बिल्कुल इस महीने में है। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर इसी समय पर, तब तक के लिए बाय।